अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 33 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टाइम इन एमएस एक्सेल, यानी कि एक्सेल में हम टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप किसी भी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी या किसी फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो वहाँ पे आप अपने वर्कर की या स्टाफ की जो टाइमिंग होती है उसको आपने किस तरीके से एक्सेल में नोट करना है और उसने कितने घंटे काम करना है। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 33 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टाइम इन एमएस एक्सेल, यानी कि एक्सेल में हम टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नाम पहले से ही इसके अंदर लिखे हुए हैं ताकि मैं आप लोगों का टाइम बचा सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक अच्छा सा लेआउट तैयार करता हूं। तो यहाँ से मैं एक्सेल की शीट को जूम करता हूं और जूम करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं। उसके बाद मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन टाइमिंग और यहाँ पे हम लिखेंगे इन टाइमिंग। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउट टाइमिंग। तो किसी स्कूल की अगर आप शीट बनाते हैं तो स्कूल में इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग होता है। ज़्यादातर ये जो फार्मूला है ये फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जब लेबर आती है तो उनका इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग लिखा जाता है और उनको उन घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको जो है ना इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग का बताना है और यहाँ पे मैंने इसका टोटल निकालना है कि हमने टोटल किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल वर्किंग हॉर्स। तो उसको मैं यहाँ से जो ना आल्ट इंटर करके जो ना यहाँ से टोटल वर्किंग हॉर्स कितने घंटे उसने काम किया। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इसके टोटल घंटे बताने के उसने कितने घंटे काम किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि फिर हमने इनकी सैलरीज कैसे बनानी है उसके टाइमिंग के हिसाब से। कुछ फैक्ट्री होती है वहाँ पे एक टाइमिंग नोट होती है और साथ उनका ओवर टाइम भी नोट किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मैंने आपको आउट टाइमिंग के बारे में बताना है, ओवर टाइम के बारे में बताना है कि ओवर टाइम कैसे निकाला जाता है और बाद में उनकी सैलरी कैसे बनती है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हमने यहाँ पे हमने इन टाइमिंग आउट टाइमिंग लिखनी है और उसके बाद हमने वर्किंग टाइमिंग ओवर्स निकालना है कि उसने कितने घंटे काम किया है। अगर आप किसी स्कूल की बना रहे हैं तो स्कूल में अगर कोई टीचर्स आती है तो वो कितने बजे आ रही है और कितने टाइम पे वो स्कूल से आउट हो रही है। तो यहाँ पे हमने जब लिखना है, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ कि 8 बजे एक फरमान टीचर है तो वो 8 बजे आए तो हम इस तरीके से 8 लिखेंगे, या 9 बजे आए तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि एक्सेल में टाइमिंग के कुछ तरीकाकार है लिखने का, तो वो मैं आपको इधर बताता हूँ। जहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आप अगर लिखते हैं, अगर हमने 8 बजे का लिखना है तो हम यहाँ पे डबल डॉट के साथ डबल जीरो लगाएंगे तो 8 बजे, और 9 बजे का लिखेंगे तो यहाँ पे हम डबल डॉट के साथ 9 लिख देंगे। और यहाँ पे हमने अगर 11 लिखना है तो 11 का लिखने के बाद डबल डॉट लगाएंगे तो ये 11 आ जाएगा। उसके बाद जब हमने 12 लिखना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखने के बाद डबल डॉट के साथ डबल जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ गया। आप देख सकते हैं 8 9 11 12। अगर हमने यहाँ पे पीएम लिखना है, ये हमारा एएम है, तो अगर हमने पीएम का लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखना है 1 बजे का, तो 1 बजे का अगर हम लिखेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 13 डबल डॉट के साथ डबल जीरो लगा देंगे। अगर हमने 2 लिखना है तो 2 का हम 14 लिख देंगे, और अगर हमने 3 का लिखना है 3 बजे का तो हमने 3 बजे का 15 लिख देना है, और अगर हमने 4 बजे का लिखना है तो 16 लिखेंगे। आपको पता है कि 12 के बाद जब 13 है तो उसका मतलब 1 है, 14 का मतलब 2 है, 15 का मतलब 3 है, 16 का मतलब जो है ना वो है 4। ठीक है, 15 का जो है ना वो 3 है, 16 का 4 है। 16 के बाद अगर हम 17 लिखते हैं तो 17 का मतलब है 5, 12 और 5 17, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सेल में निकालना है, और अगर हमने इस तरीके से निकालना है तो साथ हमने इसके एएम और पीएम का भी साथ लगाना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको बॉक्स लगा देता हूँ। बॉक्स लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा कलर दे दूँ ताकि ये मुझे अच्छा लगे और हमारा काम जो है वो नीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस सभी को जो ना वो कलर दे देता हूँ, इसको मैं येलो कलर देता हूँ ताकि ये नुमाया हो जाए।
हमने अगर इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग के दरमियान में हमने टाइम जब लिखना है तो हमने इस पूरे सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जहां तक हमारी टाइमिंग का रेंज बनती है वहां तक उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने एक तो यह है कि इसके राइट क्लिक करना है और इसके फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपने यहाँ पे, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको नजर आ सके, यहाँ पे टाइमिंग है। टाइमिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो ना वो थर्ड जो ऑप्शन मिल रही है उसको आपने सिलेक्ट करना है, जिसके साथ आपको पीएम लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। या फिर आपने क्या करना है कि इस सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना, होम में आना है। होम में आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम का मिलेगा, तो आपने यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो सेल का फॉर्मेट है वो चेंज होकर टाइमिंग में आ गया। अब मैं यहाँ पे जब लिखूंगा, यहाँ पे मैं फरमान की टाइमिंग लिखूंगा, वो अदारे में या स्कूल में कितने बजे आया है, तो यहाँ पे मैं 8 लिख के डबल डॉट के साथ डबल जीरो लगाऊंगा। जैसे कि वो 8 बजे आया तो मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AM साथ लिखा आ रहा है। हमने 8 मैंने लिखा था, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा है सिर्फ 8 डबल डॉट के साथ डबल जीरो लगाया है, तो मैं जैसे इंटर किया तो आप देखें उसके साथ AM आ गया, लेकिन AM के साथ ये इसकी सेकंड का भी आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ 8 और डबल जीरो आए। ये जो डबल जीरो आ रहे हैं ना अलग से, ये सेकंड की अलामत है कि यहाँ पे सेकंड भी शो करता है। तो मैं चाहता हूं कि ये सेकंड वाली ऑप्शन ना आए, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद उधर से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, जो थर्ड ऑप्शन है, इसको जो तीसरी ऑप्शन है उसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है ना वो जो सेकंड वाली ऑप्शन है जिससे सेकंड शो होते हैं घड़ी के, वो खत्म हो गए। इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं गुल्स का अगर लिखता हूँ कि गुलजमान कितने बजे आया, तो उसका मैं लिखता हूँ 9:30। तो मैंने जस्ट ये लिखना है 9 डबल डॉट और उसके बाद मैंने 30 लिखना, तो इंटर करूंगा तो आप देखेंगे उसका ऑटोमेटिक 9:30 का AM आ गया। AM का मतलब होता है हमारा सुबह का, और अगर हमने PM का करना है तो फिर हमने यहाँ पे जो है ना वो 9 नहीं लिखना। यहाँ पे हमने अगर फर्ज करें कि अगर मैंने यहाँ पे लिखना है कि ये 9 बजे, अगर मैंने यहाँ पे 12 बजे के बाद का लिखना है, जैसे कि मैंने 1 बजे का लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं 13 लिखूंगा, 13 डबल डॉट और 0 कर दूंगा। तो आप देखें इसका मतलब है 1। अगर मैं इसको जस्ट ऐसे लिखूं तो ये जैसे गिनती का है, तो उस तरीके से हमारा टाइम ये काउंट नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इसलिए आपने जब भी नोट करना है तो आपने इस तरीके से ही नोट करना है कि आपने यहाँ पे अगर 2 बजे का है तो 2 बजे का हमने लिखना है, कि 2 बजे अगर आया तो उसका हमने 14 लिखना है, 14 डबल डॉट ये 2 आ जाएगा। अगर 3 लिखना है तो 3 का हमने 15 लिखना है, 15 डबल डॉट और डबल जीरो, और यहाँ उसका जो टाइम बनता है। तो इस तरीके से हमने एक्सेल में टाइमिंग इन निकालनी है। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे अब लिखना है, अगर लतीफ है तो लतीफ कितने बजे है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 बजे, तो यहाँ पे इसकी मैं 10 बजे की टाइमिंग लगा देता हूँ। नाजिया हमारे स्कूल में जब आई है तो उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि वो 10 बजे आई है, और इसका मैं इधर लिख देता हूँ 11 बजे। तो ये 11 बजे का मैंने लिखा है, तो जैसे मैंने इंटर किया तो ये आ रहा है AM, यानी कि 11 का मतलब है AM। अगर यहाँ पे मैं 23 लिखता हूँ तो आप देखें इसका मतलब 11 का PM है, यानी कि रात के 11 बजे। तो 11 अगर रात के 11 बजे लिखना तो मैंने इसको यहाँ पे 23 लिखना है। तो यहाँ पे अब सबक है, सबक अगर 12 बजे का तो मैं 12 का इज इक्वल टू लिखूंगा। तो 12 का आप देखें यहाँ पे जैसे मैंने 12 लिखा है तो ये PM हो गया। ये PM का मतलब है अब ये शाम की तरफ हमारा टाइम जाना शुरू हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे अब 1 बजे का लिखना है तो 1 बजे का लिखने के लिए मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा। अगर मैं 1 लिखूंगा तो फिर मेरा टाइम जो है ना वो रात का 1 होगा। मैंने शाम का दोपहर का 1 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 13 का कमांड देनी, डबल डॉट के साथ डबल जीरो लगानी है। डिटेल के साथ मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि हमने AM और PM को किस तरीके से नोट करना है। अगर हमने AM का नोट करना है तो 8 बजे का अगर करना है तो 8 बजे का लिखेंगे। अगर हमने रात का 8 बजे का नोट करना है तो फिर हमने इसका 20 लिखना है। 20 लिखेंगे तो आप देखें कि 8 के साथ PM आएगा, ठीक है। अगर हमने सुबह का लिखना है तो फिर जस्ट 8 लिखेंगे और उसके बाद हमने डबल जीरो साथ लगा देना है। यहाँ पे मैंने 1 का लिख दिया है। अब जैसे कि रहमान है, रहमान आया 2:30 पर, तो यहाँ पे मैं 40 डबल डॉट और यहाँ पे 30 लिख दूंगा। और उसके बाद सईद का है, यहाँ पे मैं इसका लिख दूंगा 3 बजे का, तो 15 लिख के डबल डॉट के साथ ये 3 बजे आया। आसिफ का मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैंने 15 और इसके साथ डबल डॉट के साथ मैं जितना टाइम लिखना चाहते हैं 15 लिखना चाहते हैं, यानी कि 3:15 3:15 पे आया। तो हमने 15 डबल डॉट के साथ फिर 15 में लिख के इंटर करना है। तो आप देखें यहाँ पे 3:15 हो गया। अगर ये 3:40 पर आया तो हमने 15 इज इक्वल टू और यहाँ पे हमने 40 लिख देना है।
तो मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए 3:40 उसने यहाँ पे काउंट कर दिया। अब इसी तरीके से हमने जब इसकी टाइमिंग आउट की निकालनी है तो टाइमिंग आउट की निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पे 8 बजे का लिखा है और ये 1 बजे जो है ना वो चलेगी। अब ये 1 बजे दोपहर के गए हैं तो हम यहाँ पे शाम के 1 बजे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 इज इक्वल टू डबल डॉट के साथ एंटर करूंगा तो आप देखें यहाँ पे 1 PM साथ आ गया। और अगर इसका मैं गुलजमान का नोट करना चाहता हूँ तो गुलजमान का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बजे अगर गया तो 14 लिखने के बाद मैं डबल डॉट करूंगा तो 2 PM आ गया साथ इसके। लतीफ का अगर मैं नोट करना चाहता हूँ कि ये रात को गया है, ये गया है 9 बजे, तो 9 बजे अगर गया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21 उसके बाद डबल डॉट लगा दूंगा तो आप देखिए कि 9 बजे ये जो ना उसका आउट की टाइमिंग आ रही है। उसके बाद नाजिया का इसी तरह हमने लिखना है कि अगर ये गया है तो इसका हम लिख देते हैं 7 बजे, तो 7 का आएगा 19 इज इक्वल टू 30 लिख देंगे तो ये देखिए 7:30 बजे शाम के, यानी कि रात के 7:30 PM आ रहा है। अगर ये सुबह का होता तो मैंने सिर्फ इधर 7 लिखना और इज इक्वल टू ऐसे कर देगा तो ये देखें आप ये सुबह के 7 बजे का बता रहे हैं, इसके साथ AM आ गया। लेकिन ये मैंने रात का करना है तो 19 इज इक्वल टू PM साथ आना है तो 30 लिखूंगा तो PM साथ आ गया क्योंकि मैंने 19 यूज किया है। इसका मैंने देखना है कि ये 8:30 बजे गया है तो 20 और इज इक्वल टू इसका मैं 30 कर दूंगा। ये 1 बजे आया है तो इसका मैंने आउट टाइमिंग निकालनी है तो ये 15 का कर देता हूं मैं, ठीक है। और इसका 2:30 बजे का, इसका मैं 17 इज इक्वल टू 50 लिख देता हूँ 5:50 पर, ठीक है। इसका मैं जो सईद का है इसका 3 बजे का लिखा हुआ तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 इज इक्वल टू 45 लिख देता हूँ, यानी कि ये 9:45 बजे चला गया। उसके बाद आसिफ का है, इसका मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका 24 लिखूंगा। 24 लिखने के बाद इज इक्वल टू करूंगा तो आप देखिए कि ये 12 AM पे गया है। अब यहाँ पे 12 बजे अगर गया तो यहाँ पे मैंने अगर जस्ट 12 लिखता इज इक्वल टू तो ये PM का बन जाएगा। अब मैंने रात के 12 बजे के बाद हमारा टाइम चेंज हो जाता है, PM की जगह पे AM आ जाएगा रात 12 बजे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 24 लिखूंगा। 24 इज इक्वल टू 24 और ऐसे कर दूंगा। तो अगर इसका मैंने 12:30 का लिखना है तो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू उसके बाद 30 लिखूंगा। अगर वो 45 पे गया तो मैं 45 लिखूंगा, अगर वो 50 पे गया तो मैं 50 लिखूंगा। लेकिन अगर ये गया है 1 बजे तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा जस्ट और एंटर कर दूंगा, ये रात के 1 बजे का आ जाएगा, यानी कि ये अब AM में आ गया। अगर ये 12 बजे गया है रात के तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12, उसके बाद अगर मैं ये 59 पे भी गया है ना तो यहाँ पे मैं 12 ही लिखूंगा। 12 लिखने के बाद 24 लिखूंगा। 24 इज इक्वल टू 59 तो मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे 12:59 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका टाइम नोट कर लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 इज इक्वल टू 45। तो इस तरीके से हमने टाइमिंग सब निकाल दी। अब यहाँ पे हमने इनका घंटा निकालना है कि कितने घंटे इन्होंने काम किया है। तो उसके लिए हमने, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि क्या फार्मूला है। ये मैंने आपको टाइमिंग का एक अच्छे तरीके से बता दिया है। अब हमने यहाँ पे निकालना है टोटल वर्किंग आवर्स, कि टोटल वर्क इन्होंने कितने घंटे काम किया है। तो उसके लिए मैंने स्क्रीन को इसलिए जूम किया ताकि आपने यहाँ पे फार्मूले को बड़े गौर से और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लगाना है इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे हमने पहले फॉर्मेट को चेंज कर लेना है कि यहाँ पे हमने पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट में आना है और यहाँ से इसको हमने केस में करना है टाइमिंग पे। टाइमिंग के करने बाद उसके बाद हमने इसका थर्ड वाली ऑप्शन को हमने चॉइस करना है, उसके बाद हमने ओके कर देना है। यहाँ फिर हमने इधर से इसको टाइम पे लेके आ जाना है। दोनों साइड से आप कर सकते हैं, या आप इधर से कर ले सिलेक्ट फॉर्मेट चेंज, या आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे हमने जब पूरे उनके घंटे के निकालने के कितने घंटे उन्होंने इधर काम किया दायरे में, उसके लिए हमने लिखना है इज इक्वल टू, उसके बाद हमने लिखना है इफ, उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन करना है। ब्रैकेट को ऑन करने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है इन टाइमिंग को। तो इन टाइमिंग को मैंने जैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने ग्रेटर देन लगाना है। ग्रेटर देन किसके साथ हमने करना है इसको, आउट टाइमिंग के साथ। तो उसके बाद मैंने आउट टाइमिंग पे क्लिक करना है। आउट टाइमिंग के पे क्लिक करने के बाद हमने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है 1 लिखने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्लस साइन इन लगाना है। प्लस साइन इन लगाने के बाद हमने यहाँ पे आउट टाइमिंग के ऊपर क्लिक करना है। आउट टाइमिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद फिर मैंने आउट टाइमिंग के ऊपर ही क्लिक करना है। फार्मूले को आपने गौर से देखना है। मैंने सबसे पहले इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ऑन किया और उसके बाद हमने सबसे पहले इन टाइमिंग सेलेक्ट की है, ये वाली इन टाइमिंग के बाद मैंने ग्रेटर देन, उसके बाद हमने क्या किया आउट टाइमिंग। आउट टाइमिंग के बाद मैंने कोमा लगाने के बाद 1 के साथ प्लस साइन इन लगाया प्लस का। उसके बाद फिर मैंने
आउट टाइमिंग को सिलेक्ट किया है, मैंने फिर कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने आउट टाइमिंग को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को कर देना है बंद। ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इन टाइमिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है उसके बाद हमने करना है इंटर। तो जैसे मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, जैसे कि ये 5 टाइम शो कर रहा है, जैसे कि 5 बजे का टाइम शो कर रहा है AM सुबह का। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे आपने पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पूरे को सिलेक्ट कर लें या किसी उसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट सेल में जाना है। यहाँ पे आपको टाइमिंग के नीचे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये वाली जो सेकंड ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया इसके साथ जो भी AM या PM है वो गायब हो जाएगा और उसके बाद आपने ओके कर देना है। उसके बाद इसको सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइम निकला है वो निकला है 5 घंटे, यानी कि ये 8 बजे अगर आया है तो रात 1 बजे दोपहर 1 बजे चला गया है। तो दोपहर 1 बजे जब ये गया है तो इसकी टाइमिंग जो है ना वो आई है 5 घंटे की वर्किंग की। इसने 5 घंटे सिर्फ काम किया है। तो इसी तरीके से आपने इसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ जब आपने ड्रैग करना है तो ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये गुलजमान है, ये 9:30 बजे आया था और 2 बजे जो आउट हुआ है इदारे से, तो इसने 4.5 घंटे काम किया, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट काम किया। आप इसको काउंट भी करके देख सकते हैं। 9 से आपने 10, 1, 10 से 11, 2, 11 से 12, 3, 12 से जो 1 है 3 हो गया। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 के बाद 14 और 4 घंटे हो गए और उसके साथ आप जो ना वो 30 मिनट का यूज कर ले तो ये 4.5 घंटे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 10 बजे आया और 9 बजे चला गया, इसका 11 घंटे का काम बना है। ये सुबह 10 बजे आकर रात 9 बजे वापस गया। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको मजीद समझ आ जाए। जैसे कि ये 9 बजे अगर आया है तो 9 बजे गया है, तो 9 बजे की बजाय अगर इसको मैं 10 बजे आउट करता हूँ अदारे से, तो 10 का आपको भी पता है कि ये 10 का बनेगा, जैसे कि 11 का 23 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22 इज इक्वल टू, ऐसे करूंगा तो आप देखें कि 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसने काम किया। तो कितने घंटे काम हो गए इसके? 12 घंटे। इसने 12 घंटे काम किया। जैसे मैंने इसको चेंज किया तो इसके 12 घंटे शो हो गए हैं। नाजिया का जो है ना उसका 11 से लेकर 7:30 बजे तक 8.5 घंटे बनता है। इसी तरीके से आसफ का है, जो आसफ का 3:15 से लेकर 12 बजे तक रात उसने काम किया है तो उसके 8 घंटे 45 मिनट बने हैं। और अगर नदीम का देखा जाए तो नदीम 3:30 बजे अदारे में है 3:40 पर, और यहाँ पे ये 12:45 पर जा रहा है तो इसका 9 घंटे 5 मिनट इसने काम किया है। तो इस तरीके से हमने जो है ना वो एक टाइमिंग की शीट निकाली है कि उसने कितने घंटे काम किया। तो अब यहाँ पे मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं अपने अदारे का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दी नॉलेज स्कूल का के, यहाँ पे लिख देता हूँ इकरा स्कूल टाइमिंग शीट। तो ये टाइमिंग शीट को मैं आल्ट इंटर के साथ नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इकरा स्कूल उकाड़ा। तो इस तरीके से आप अपने स्टाफ की इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग की शीट जो है ना वो इजीली बना सकते हैं, जो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप इसको कलर कोई भी लगा दें और यहाँ से इसको जो है ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ। तो ये आपके सामने एक शीट तैयार होगी जिस तरीके से मैंने आपको काम करके दिखाया है कि हमने टाइमिंग को समझा है कि एक्सेल में टाइमिंग किस तरीके से लगाई जाती है, और उसके बाद आउट टाइमिंग मैंने बताई। उसके बाद मैंने इसका ओवर घंटे का निकाला है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको प्रैक्टिस के लिए आपके दोबारा से इस पे फार्मूला जो ना वो यूज करता हूँ कि आपने फिर गौर से देखना है कि फार्मूले को आप नोट कर लें। अक्सर स्टूडेंट जो ना वो यहाँ से भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको दोबारा करके दिखाने लगा हूँ। आई इज इक्वल टू, उसके बाद आपने इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन करना है। सबसे पहले आपने क्या चीज सिलेक्ट करनी है? इन टाइमिंग। इन टाइमिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने ग्रेटर देन लगाना है। ग्रेटर देन के बाद आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो आउट टाइमिंग को सिलेक्ट करना है। आउट टाइमिंग के बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपने 1 लिखना है। 1 के साथ आपने प्लस साइन इन लगाना है। साइन इन लगाने के बाद आपने दोबारा आउट टाइमिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद फिर से आपने जो है ना वो आपने उसी को सिलेक्ट करना है D4। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, वैसे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फार्मूला जो ना वो सेंट्रलाइज होने की वजह से जो ना इसके ऊपर आ गया है। तो मुझे पता है कि ये D का कॉलम है और उसकी रो नंबर 4 है, तो मैंने उसको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑफ करना है और माइनस के साथ आपने यहाँ पे इन टाइमिंग को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आपने इंटर करना है तो आप देखें कि यहाँ पे आपका फार्मूला जो वो अप्लाई हो गया और उसके पूरा घंटे जो है उसकी काम के उसने निकाल दिए। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं, मैं सीट को जूम करता हूँ कि ये सभी जो मेरे अप्लाइज हैं या मेरा स्टाफ है उसका मैंने जो है ना वो इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग की मदद से मैंने उनके पूरे घंटे का वर्किंग निकाली कि उन्होंने कितने घंटे किस किस बंदे ने काम किया है। तो इस फार्मूले को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो आप इजीली वहां पे इस फॉर्मेट को यूज करते हुए टाइमिंग का जो निकाल सकते हैं शीट। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हमने किस तरीके से टोटल वर्किंग आवर्स निकालना है और इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग किस तरीके से लिखी जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी अगली क्लास जो आने वाली होगी उसमें मैं आपको डिटेल के साथ फिर इनकी सैलरी का भी बताऊंगा कि ओवर टाइमिंग कैसे निकाली जाती है और ओवर टाइमिंग के बाद देन उनकी सैलरी कैसे बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।